हाय फ्रेंड, आज हमें जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म शताब्दी समारोह में जाने का मौका मिला, जो हमारे स्थानीय समाज सेवी पुट्टू भैया के नेतृत्व में गए। जो आप देख रहे हैं पुट्टू भैया हैं। हम अपने फ्रेंड लोगों के साथ जन्म शताब्दी समारोह में निकल गए। हम अपने गाड़ी पे बैठ गए, हमारे फ्रेंड लोग हैं। और जो हमारे सैदपुर ग्राम से निकला था ये हमारे टोल प्लाजा पटना पहुंच गए थे धीरे धीरे। बहुत जाम लग चुका था क्योंकि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जो जन्म शताब्दी समारोह था वो जदयू नेता और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा भी रखा गया था। तो काफ़ी भीड़ थी रास्ते पे, क्योंकि हम लोग पहुंच गए थे जहां पहुंचना था हम लोगों को। हम राष्ट्रीय बीजेपी की तरफ से गए थे। ये जो आप देख रहे हैं, बहुत सी संख्या में महिलाओं लोग आई हुई थी। ये हमारे पुट्टू भैया हैं, देख लीजिए। बहुत से महिलाएं को जो आप देख रहे हैं, हर कोई बीजेपी का झंडा लेके वहाँ पे खड़े थे। तो ये दृश्य देखने लायक था। चलिए अब हम आपको मेन जगह का व्यू दिखाते हैं जहाँ पे उनका जन्म शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है, सोमा। तो ये आपका ये देख लीजिए, जो आप ये भीड़ देख रहे हैं उसी जगह का है जहाँ पे हमें पहुंचना था। तो आगे देखिए फ्रेंड, थैंक यू। आगे का व्यू आपको हम दिखाते हैं, सारा व्यू है। और सब लोगों का भाषण भी हम सुनाते हैं, क्या कौन कौन लोग क्या क्या बोले हैं। तो आप लोग देखते रहिए। पूरी ठाकुर अमर रहे। अब मैं आग्रह करूंगा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी पर अपने प्रदेश अध्यक्ष जी और कोर टीम के सारे सदस्य उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। आप सब लोगों से आग्रह है कि खड़े होकर करतोल ध्वनि से अपने पाटलिपुत्र के लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार के पूर्व मंत्री काम करने का इन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब मैं आग्रह करता हूं राम कृपाल यादव जी से अपना संबोधन करें। जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे। ये आवाज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की आवाज तो गूंजती है। लगाइए जोर से दोनों हाथ से। जननायक लोगों के लिए सदा लड़ने का काम किया, जीवन भर संघर्ष किया, चाहे सत्ता में रहे हो या सत्ता के बाहर रहे हो। उनके संघर्ष का ही जीवन काल व्यतीत हुआ है। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि उनके सानिध्य में रह करके वर्षों तक कुछ सीखने का अवसर मिला, काम करने का अवसर मिला। मैं बहुत करीब से जानता रहा हूं उनको। मैं विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा। मैं इतना ही कह सकता हूं कि आज हमारे बीच में नहीं है, और उनका जो याद है, उनका जो संघर्ष है, आजीवन रहेगा। और सबसे अधिक बात यह है, 100 वर्षों पूरा होने पर हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति, अपनी सरकार के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं
जो करोड़ों लोगों की जनआकांक्षाओं और भावनाओं को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के मांग पर यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करने का काम किया है। जोरदार ढंग से अपने प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं। आप सब लोग जोरदार ढंग से तालियों के साथ उनके प्रति आभार व्यक्त करेंगे। इसके पहले बहुत सारे लोगों ने मांग किया, जो आज सत्ता में उनके चेहरे हैं, उन्होंने भी मांग किया था, सरकार में मंत्री थे, मगर किसी सरकार ने भारत रत्न की उपाधि नहीं देने का काम किया। मगर जब 31 पिछड़ा समाज का बेटा नरेंद्र मोदी और सब लोगों के आशीर्वाद से, हिंदुस्तान के गरीबों के आशीर्वाद से जब देश का प्रधानमंत्री बनता है, तो शोषित पिछड़ा का एक जननायक के रूप में एक साधारण गरीब झोंपड़ी का बेटा को भारत रत्न दे करके सम्मानित करने का काम करता है। यही इसलिए मैं समझता हूं कि न सिर्फ कर्पूरी ठाकुर को सम्मानित किया, बल्कि आदरणीय मोदी जी कर्पूरी ठाकुर की जनभावनाओं के सरकार में रह करके अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ जो गरीब और पिछड़ा समाज है, लगातार सम्मानित करने का काम करेंगे। हमारी पार्टी सबका साथ सबका विकास के फॉर्मूले से चल रही है और यही ओबीसी समाज के गौरव जो इस मंच पे बैठे हैं सभी महानुभाव और बिहार के कोने कोने से आई हुई सारी जनता को ऋतुराज सिन्हा का सादर प्रणाम है, सादर प्रणाम है। मित्रों, हमसे पहले के वक्ताओं ने बहुत सारी बातें आपके बीच साझा की हैं। हम सब अपने नेताओं की बात को सुनने के लिए आतुर हैं। मुझे कोई लंबी बात नहीं कहनी, इस मंच से 2-3 मैसेज भेजने का खाली काम करना है। समर्थक, कार्यकर्ता, जनता के सदस्य जो यहाँ बैठे हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि कुछ लोगों ने जो आज कर्पूरी जी की जयंती मनाने का काम कर रहे हैं, उनसे कुछ लोगों ने अपने जीवन काल में कर्पूरी ठाकुर जी को अगर कष्ट देने का काम किया, तो वो ऐसे लोग, लालू प्रसाद जी जैसे लोग रहे जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी के अंतिम काल में कभी कर्पूरी ठाकुर जी का साथ नहीं देने का काम किया, और आज वो कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती मनाने का ढोंग कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी और जदयू पार्टी आज इतने बड़े स्तर पर अगर कर्पूरी जयंती मना रही है, तो ये बात भी सच है कि नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी का जो डिमांड था कर्पूरी जी को भारत रत्न देने का, अगर उस डिमांड को किसी ने पूरा किया है, तो गरीब का बेटा, पिछड़ा का बेटा नरेंद्र मोदी ने उस डिमांड को पूरा करने का काम किया। नरेंद्र मोदी वो नेता है दोस्तों जो राम से लेकर राष्ट्र तक की चिंता करता है। नरेंद्र मोदी वो नेता है जो गरीब गुरबा से लेकर पिछड़े समाज तक की चिंता करता है। और जब तक नरेंद्र मोदी जैसा राष्ट्र पुरुष इस देश में है, कर्पूरी जी की जो सोच थी, उनकी जो कल्पना थी, पिछड़े वर्ग के उत्थान का जो सपना था, अगर कोई पूरा करेगा तो सिर्फ और सिर्फ एक आदमी जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। मेरे साथ एक बार जोर से नारा लगाइए, कहिए कर्पूरी ठाकुर जी अमर रहे, कर्पूरी ठाकुर जी अमर रहे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जय हिंद, जय बिहार। सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हम सब लोग की, हमारे सारे माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण, माननीय प्रदेश अध्यक्षगण और सारे हमारे बीच आए हुए तमाम जिलों से, पूरे बिहार के कोने कोने से ऐसे जननायक कर्पूरी ठाकुर के जयंती मनाने और सही मामले में भारतीय जनता पार्टी जय। हम बस दो वाक्यों में अपनी बात को समाप्त करेंगे। भाई, जिस
चीज का बरसों से इंतजार। चुनाव में 40 में 40 सीट भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का देने का काम करेंगे। मेरी के साथ आप लोगों को मैं